हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th। हमने आपको उस दिन मोल कॉन्सेप्ट और कहा था न्यूमेरिकल आपको बताएंगे। जैसा कि मोल कॉन्सेप्ट का पॉइंट था कि 1 मोल एटम इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास is equal to 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स। अगर इसी को हम लोग एटम के फॉर्म में लें और मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो हमने आपको बताया कि 1 मोल गैस या मॉलिक्यूल, हाँ, क्योंकि गैस आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस को हमने नहीं बोला। इनर्ट गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्म होता ही नहीं है, उसका एटॉमिक फॉर्म ही मॉलिक्यूलर फॉर्म बोला जाता है। तो 1 मोल गैस, या इसी को आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल, इज इक्वल टू मोलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equal to 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल। देखिए, क्वेश्चन इससे ये बन सकता है, यही सफिशिएंट फार्मूला है। क्वेश्चन इससे ये बन सकता है how many number of hydrogen atoms in molecule in 3 gram डाइहाइड्रोजन गैस और 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस। थोड़ा सा आप लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एनसीईआरटी में डाइहाइड्रोजन लिखा जाता है। जैसे एनसीईआरटी में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनको डाई ऑक्सीजन, डाई हाइड्रोजन, डाई नाइट्रोजन बोला जाता है। हाँ, हम लोग नॉर्मली ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस भी बोलें तो उसकी मीनिंग यही है। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल से बनी है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म है O2। तो इसमें अब आपसे कहा गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब आप H एटम ना समझें, ये मॉलिक्यूल, यानी डाई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ही पूछा जा रहा है, नंबर पूछा जा रहा है, वेट दिया है, मॉलिक्यूल की बात है, ये फार्मूला है, नंबर ये है, मास या वेट से रिलेटेड ये है। इन दोनों को बाहर कर लीजिए, लिख लीजिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। आपने ये लिख लिया। तो अब आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मोलर मास, मोलर मास H2 के लिए अगर आप निकालें तो ये आपका 2 ग्राम आएगा। तो आप लिखेंगे कि 2 ग्राम हाइड्रोजन have
6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन या H2। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस है 6.0, अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो डायरेक्ट चाहें तो आप लिख सकते हैं 3.011 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन H2 गैस। अब आपसे 3 ग्राम में पूछा गया है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस, तो आप 1 में पता चल गया, 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, डायरेक्ट निकाले। इसी क्वेश्चन में आपसे जोड़ा जा सकता था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ डाईहाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन 3 ग्राम डाईहाइड्रोजन गैस। जब कभी भी मॉलिक्यूल या गैस को दिया जाएगा तो हमेशा आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले निकालेंगे। अब आपको यह पता चल गया है कि 3 ग्राम डाईहाइड्रोजन गैस में इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। आपको यह बात क्लियर हो गई। आपको बताना क्या है, एटम। तो हमें पहले जब मॉलिक्यूल पता चल गया तो अब आप लिख सकते हैं कि we know that 1 molecule of dihydrogen, 1 molecule of H2 have 2 हाइड्रोजन एटम। एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 9.033 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल टू, एक मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो सॉरी, ये हो सकता है कि आप लोगों को दिख न रहा हो तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम है, रुके रहिए। बस आप ऐसे समझ लो कि आपने मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लिया, आपको बताना है एटम, तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट 1 H2 molecule is equal to 2 H atoms। एक H2 के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? तो आ जाएगा 1.8 इंटू समथिंग इंटू 10 टू द पावर 24, क्योंकि ये 18 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 18 होगा, तो 1.8 मैं बोल रहा हूं, तो ये 24 हो जाएगा। ये एटम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इस पे बहुत से क्वेश्चन हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट और आपको मैं बताता हूं। देखिए, एक पॉइंट है कि आप लोग जब पढ़ेंगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि जैसे आप कहेंगे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 यू लिखा है, या
AMU लिखा है, 23 AMU। देखो, किसी स्मॉलर पार्टिकल को, एटम को, इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को मेजर करने के लिए एक स्मॉलर यूनिट आई जिससे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है AMU, या इसी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इतने ग्राम होता है। और वहीं पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 ग्राम। अब हम लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23U, दोनों में डिफरेंस ऐसे दिखता है, तो फिर ये कुछ बात समझ में नहीं आती। ध्यान रहे, ये जब हम 23 ग्राम करते हैं तो ये ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को कह सकते हैं कि मास ऑफ 1 मोल एटम, 1 मोल एटम का ये मास है। इसका क्या मतलब? हम लोग पढ़े हैं कि 1 मोल में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल इतने होते हैं। इसका मतलब हुआ कि इतने एटम सोडियम का मास 23 ग्राम होता है। अच्छा, इतने का होता है? कैसे हम लोग जाने? एग्जैक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई डाउट नहीं। तो कहिए, अगर हम लोग इस मेथड से एक एटम का निकालें, अब जरा देखिए, मास ऑफ 1 सोडियम एटम मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इतने ग्राम सोडियम हो जाए। अब इसमें आपको मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम को AMU में बदलना है, तो इससे आप 1 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर, ये प्लस में आ जाएगा, 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर प्लस 24 हो जाएगा। तो अब इतना ग्राम को देखिएगा, इसी को लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू नियर अबाउट 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 24 AMU आ जाएगा। इतने ग्राम को AMU में चेंज करना है, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल होके इतना आ जाएगा। कहिए हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मास ऑफ 1 सोडियम एटम इज इक्वल टू 23U AMU में, मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम इज इक्वल टू, तो 1 मोल सोडियम, तो आप कहेंगे कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 23U, ये हो गया आपका, दिख रहा है ना, ये आपका हो गया कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इंटू 23U, ये
AMU में 1 मोल सोडियम का मास हो गया। अब आप लिखेंगे कि वी नो दैट 1U इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। 1U में इतना ग्राम, तो इतने U में कितने ग्राम, तो आप लिखेंगे मास ऑफ 1 मोल सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -24 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 23, ये हो जाएगा नियर अबाउट 10, ये 10, तो जब 10 होगा तो ये हो जाएगा -23, -23 कैंसिल, 23 डायरेक्ट आ गया 23 ग्राम। ये बहुत ही कंफ्यूजन का पॉइंट है कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम 23 AMU और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आती है, लेकिन दोनों में एक लार्ज डिफरेंस है। और इसके बेस पर अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.33 को सॉल्व करें, वो क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे है, हाउ मेनी नंबर ऑफ हीलियम एटम, ऐसे तमाम ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसमें एक और आपको डाउट क्लियर कराता हूं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। हमने आपसे कहा था कि कंसंट्रेशन बताएंगे, लेकिन हमें एम्पिरिकल फार्मूला भी बताना है। थोड़ा सा इस पॉइंट को रिवाइज किए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स जब 11th में आते हैं तो थोड़ा सा उन्हें टफ लगता है, इसलिए अब आप जरा देखिए एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला है क्या चीज? स्मॉल सिंपल रेशियो ऑफ एलिमेंट और एटम इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने बेंजीन का फार्मूला लिखा C6H6, एथेन का आपने फार्मूला लिखा C2H6। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला लिखिए, तो ये आपका हो गया CH, आपने 6 कॉमन ले लिया, इसका हो गया CH3, ये एम्पिरिकल फार्मूला। तो अब आपको ये होगा कि हम कैसे इसे कैलकुलेट करें, ये बात क्लियर है। ऐसा नहीं कि दो एम्पिरिकल फार्मूले सेम नहीं हो सकते, हो सकते हैं। जैसे एथाइन अगर आप देखें तो एथाइन C2H2 है, इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH होता है, बेंजीन का भी एम्पिरिकल फार्मूला है। यानी वो फार्मूला जो एलिमेंट या एटम के रेशियो को बताए किसी मॉलिक्यूल में। तो कुछ स्टूडेंट, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये स्टेबल होता, नहीं नहीं, ये स्टेबल अनस्टेबल की बात नहीं है, बस ये फार्मूला अपने एटम के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। भाई हम पता चले कि मेथेन का अगर इंपिरिकल फार्मूला देखें तो ये CH4, यहां भी CH4 होगा, ये स्टेबल है। तो स्टेबल अनस्टेबल का पॉइंट नहीं होता यहां, हम तो रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूले से। अब इस पर मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको और उससे क्लियर होगा। क्वेश्चन है
कि इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन 40% and hydrogen is 6.66% and remaining oxygen calculate its empirical formula। इसके एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए सॉल्यूशन एनसीईआरटी में चार्ट दिया है, चार्ट के बेस पर नहीं, आप प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कीजिएगा। serial number, how many number of element or atom present in a compound, 1 2 3, carbon, hydrogen, remaining oxygen O। element है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एटॉमिक मास 12 1 16 पॉइंट में होता है। जैसे 1.008 हम पॉइंट में नहीं मेजर कर रहे हैं, हम जिससे कि डिवीजन कॉम्प्लेक्स ना हो ऐसे सिंपल कर रहे हैं। परसेंटेज 46.66, रिमेनिंग ऑक्सीजन टोटल 100% माइनस सम ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन परसेंटेज। 100 में से ये 46.66 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 53.34%। नेक्स्ट पॉइंट होता है परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। 40/12 3.33, 6.66/1 6.66, 53.34/16 3.33। सिंपल रेशियो में आप जो सबसे स्मॉलर वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 3.33 1 6.66/3.33 is equal to 2, 3.33/3.33 is equal to 1। एम्पिरिकल फार्मूला हो गया CH2O, C1H2O। एम्पिरिकल फार्मूला बन गया, यह एम्पिरिकल फार्मूला है। हाँ, एक प्रॉब्लम आ सकती है, कभी आप किसी कंपाउंड में एम्पिरिकल फार्मूला का कैलकुलेशन करें तो हो सकता है कि जो सिंपल रेशियो हो ये आपका 1.25 आ जाए। अगर ये रेशियो 1.25 आया और ये रेशियो होल नंबर में है तो आप 1.25 में मल्टीप्लाई करें कि वो कंप्लीट या होल नंबर में चेंज हो जाए। तो जैसे 1.25 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 आ जाएगा। तो ये नहीं कि केवल इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, सब में अब मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 1.5 आ गया तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सबको होल नंबर में कन्वर्ट करके तब आप एम्पिरिकल फार्मूला लिखेंगे। इसके बेस पर एनसीईआरटी में क्वेश्चन 1.3 और 1.8 है। अब इसमें आप एम्पिरिकल फार्मूला ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना है
तो उसके लिए थोड़ा सा स्टेप और बढ़ जाएगा कि जैसे इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लिया एंड molecular mass of compound is 60. Calculate its molecular formula. अगर इस क्वेश्चन में ये पॉइंट इंक्रीज कर दिया, ऐड कर दिया, मॉलिक्यूलर मास गिवन दे दिया, तब आप इसे लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास 60, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर दीजिए, 12 प्लस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। 12 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 16 ऑक्सीजन आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये अपॉन 30 इज इक्वल टू 2। अब लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला पावर n इंटू n। एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH2O n, n की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H4O2। ये आंसर हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि आपको मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली गिवन हो सकता है कि आपको इसी फार्मूले में, इसी क्वेश्चन में आपको यह दे दिया जाए कि वेपर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 30, वेपर डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 30 और ये चीज न दिया हो, तो उस कंडीशन में आप मॉलिक्यूलर मास बिना फाइंड किए हुए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अगर 30 दे दिया होता यहां पे वेपर डेंसिटी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हमें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाता। यानी ऐसे 2-3 सिस्टम हैं जिससे हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो इसी के बेस पर आप इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इंटेक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन 1.3 एंड 1.8। थैंक्स।